आज 30 नवंबर को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा दद्रौवा धाम भिंड में वाची जा रही श्री शंकर सुमन सुंदर सिंह महापुराण की कथा के तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी ने 3 नए बेलपत्री के चंदन वाला बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। मात्र एक बेलपत्री के चंदन से आप 3 उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको आपके आसपास में अगर कोई बेलपत्री का पेड़ है या फिर पौधा है जो आपने लगाया हो और वो सूख गया हो, जो बिल्कुल भी हरा भरा नहीं है, फल भी नहीं है, उसमें पूरा सूख गया हो, तो उस बेलपत्री के पेड़ का जड़ या तना लेकर आपको घर आ जाना है और फिर उसे सुखाकर पीस कर उसका चंदन बना लेना है। चंदन बनाने के बाद आपको उस बेलपत्री के चंदन को 3 अलग अलग डिब्बे में भर लेना है। एक बेलपत्री के चंदन का प्रयोग आपको प्रदोष काल के दिन करना है। दूसरे डिब्बे के बेलपत्री के चंदन का प्रयोग आपको हर महीने पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि को करना है। और तीसरे डिब्बे के चंदन को, बेलपत्री का जो चंदन आपने भरा है, उसका प्रयोग आपको सोमवार की अष्टमी के दिन करना है, जो कि पूरे वर्ष में 3 या 4 बार ही बस पड़ती है। तो आपको तीनों अलग अलग डिब्बे में भर कर रख लेना है। और आप डिब्बे में लिख कर भी रख सकते हो कि ये चंदन मासिक शिवरात्रि का है, ये चंदन प्रदोष के दिन के लिए है और ये चंदन सोमवार की अष्टमी। आपको विशेष स्मरण रखना है कि आप जो भी डिब्बे का चंदन जिस दिन के लिए रखे हैं, उसी दिन ही आपको उस चंदन का प्रयोग करना है। और आप किसी दूसरे दिन के चंदन का प्रयोग किसी दूसरे दिन नहीं कर सकते हो, वरना उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो पहले जानते हैं कि प्रदोष के दिन के बेलपत्री के चंदन का प्रयोग आपको किस उपाय के लिए करना है। तो गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आपके शरीर में कहीं गांठ हो गया हो और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कह दिया हो, तो आपको प्रदोष के दिन वाली जो चंदन की डिब्बी है, उस बेलपत्री के चंदन को आपको शिव जी के मंदिर लेकर जाना है प्रदोष के दिन और शिव जी पर उस बेलपत्री के चंदन को लेपन करके उसको आपको वापस फिर प्राप्त कर लेना है। फिर उस चंदन को आपको सुखा करके उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर तैयार कर लेना है और 15 दिनों तक आपको एक एक गोली पानी के साथ निगल लेना है, खाना है। लगातार 15 दिन तक एक एक गोली आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना है। और फिर 15 दिन के बाद आपको अपना चेकअप कराकर देख लेना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 15 दिन में ही आपका गठान गल चुका होगा और आप बिल्कुल स्वस्थ हो चुके होंगे, यह निश्चित है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रदोष के दिन वाले बेलपत्री के चंदन को ही इस उपाय में उपयोग करना है। दूसरा उपाय गुरुजी ने कहा कि ऐसे बच्चे जो 8 साल, 9 साल, 10 साल के हो गए हैं, फिर भी बिस्तर पर गंदगी करते हैं या फिर बार बार बिस्तर गंदा कर देते हैं, या फिर बच्चा बार बार बीमार पड़ता हो, बच्चा अचानक से डर जाता हो या बच्चे को अचानक से डर लगने लगता हो, तो फिर आपको ऐसे बच्चे को सोमवार की अष्टमी की बेलपत्री की चंदन वाली डिब्बी जो आप बनाए हो, उस डिब्बी को लेकर आपको शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव जी पर आपको उस बेलपत्री के चंदन का लेपन करना है, फिर उसको प्राप्त कर लेना है और फिर घर आकर उसको सुखाकर उसकी गोलियां आपको बना लेनी है। उस बच्चे को आपको सप्ताह में एक बार उस गोली को खिलाना है। बेलपत्री की चंदन वाली जो आप गोली बनाए हो, उसको आपको सप्ताह में एक बार कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पानी के साथ उस बच्चे को खिलाना है। बच्चे को खिलाना है इसलिए आपको छोटा छोटा ही बेलपत्री के चंदन की गोली बनाना है, ज़्यादा बड़ी गोली आपको नहीं बनाना है, नहीं तो बच्चा खा नहीं पाएगा। और आपको पानी के साथ ही उसे खिलाना है। मात्र सोमवार की अष्टमी के डिब्बे की बेलपत्री के चंदन के साथ ही आपको इस उपाय को, सोमवार की अष्टमी की बहुत ही जो विशेष तिथि होती है, उस दिन आपको इस उपाय को करना है। गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको उस बच्चे में बदलाव नजर आना शुरू हो जाएगा, उसकी आदत सुधर जाएगी, बिस्तर पर गंदगी करना छोड़ देगा। तीसरा उपाय गुरुजी ने कहा कि अगर डॉक्टर ने रीढ़ की हड्डी में गैप बता दिया हो, रीढ़ की हड्डी कमजोर बता दी हो, या फिर शरीर में कहीं पर का भी हड्डी कमजोर हो गया हो कह दिया हो, या फिर घुटने की हड्डी कमजोर हो गई हो, शरीर में हड्डियों में दर्द रहता हो, उठने बैठने में आपको दिक्कत होती हो, बार बार उठ बैठ नहीं पाते हो, सहारा लेना पड़ता हो,
तो फिर आपको इस विशेष उपाय को करना है। मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथि को, जो कि हर महीने पड़ती है, हर महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि, किसी भी मासिक शिवरात्रि के दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। आपने जो मासिक शिवरात्रि वाली जो बेलपत्री के चंदन की डिब्बी रखी है, उस डिब्बी को लेकर आपको मासिक शिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। फिर उस बेलपत्री के चंदन से आपको शिव जी पर लेपन करना है, उसे प्राप्त करना है। फिर सुखाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेना है और इस गोली का प्रयोग आपको हफ्ते में 2 बार करना है। हफ्ते में किसी भी 2 दिन आप कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए बेलपत्री की चंदन की जो गोली आपने बनाई है, उसे आपको पानी के साथ खाना है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि 1 हफ्ते भी नहीं लगेंगे और आपके हड्डी की, घुटने की जो सारी समस्या है वो ठीक हो जाएगी और आप पहले जैसे ही उठना बैठना शुरू कर दोगे। बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, आपका हड्डी मजबूत होने लगेगा धीरे धीरे। बेलपत्री कोई साधारण पत्री नहीं होती है, ये बहुत ही बड़ी औषधि है। जो इसे जान लेता है वो इसका फल प्राप्त कर लेता है। तो बहुत ही विशेष ये तीनों उपाय हैं। अगर इनमें से कोई भी आपको समस्या हो, कोई भी कष्ट हो, तो आप इस उपाय को कर सकते हो। बहुत ही नया उपाय गुरुजी ने आज श्री शंकर सुमन सुंदर शिव महापुराण की कथा के तीसरे दिन में बताए हैं। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी कथा की ये बहुत ही विशेष और नई जानकारी, उपाय की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे कष्टों को, दुखों को, तकलीफों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।